उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव से पहले वोट नहीं कटे बल्कि वोटर ही कट गए हैं। जी हां, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 88 लाख मतदाता अचानक गायब हो गए। सवाल यह नहीं है कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि हां, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सवाल यह है कि क्या आखिर इतनी बड़ी प्रक्रिया यानी प्रोसेस में स्टेट इलेक्शन कमीशन का यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आना क्या बताता है? क्या कहीं बिहार के बाद उत्तर प्रदेश भी तो नहीं बनने वाला है एसआईआर का दूसरा टेस्टिंग पॉइंट? चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद अब उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन इस लिस्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो सिर्फ एसआईआर के नहीं है, ना ही वो कोई घोषणा कर रहे हैं, बल्कि ये ड्राफ्ट एक राजनीतिक संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक बार फिर कोई बड़ा भूचाल आने वाला है या आ रहा है। देश के सबसे बड़े और पॉलिटिकली यानी सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा और दशा तय करने वाला एक कदम माना जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर स्टेट पॉलिटिक्स में हलचल तेज हो गई है। वजह यह है कि इस बार मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से करीब 2 करोड़ 88 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल इस सूची पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मतदाता सूची में होने वाले ये बदलाव सीधे तौर पर चुनावी गणित को, इलेक्शन पॉलिटिक्स को असर पहुंचा सकते हैं। वैसे आपको बताते चलें कि यूपीएसआईआर में 2.89 यानी इतने करोड़ लोगों के नाम वोट काट दिए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा लखनऊ यानी यहां पर 12 लाख वोट काटे गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज में 11,56,000 वोट काटे गए हैं, गाजियाबाद में 8,18,000, कानपुर नगर में 9,02,000, आगरा में 8,36,000, बरेली में 7,14,000, मेरठ में 6,65,000, गोरखपुर में 6,45,000, सीतापुर में 6,23,000 और जौनपुर में 5,89,000 वोट शामिल है। अकेले रायबरेली की बात करें तो यहां पर एसआईआर प्रोसेस में रायबरेली जिले में कुल 3,48,867 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार इनमें से 5,738 मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म ही नहीं भरा। इसके अलावा 76,000 मतदाता वेरिफिकेशन के दौरान अपने ओरिजिनल एड्रेस पर नहीं मिले। आंकड़ों के अनुसार 29,336 मतदाता एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। 1,70,000 से ज्यादा मतदाता जिले या अपने जिले या कस्बे से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं 67,000 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खुद के विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब जब जारी हुई है तो उसमें यह निकला कि इसमें कुल 6,45,000 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं। एसआईआर से पहले यहां 36,66,000 से ज्यादा मतदाता थे। गोरखपुर में सबसे ज्यादा 87,000 नाम चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में थे, यहां से कटे हुए हैं। वैसे ये जानकारी देते हुए यूपी के सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवदीप रिन्वा ने बताया कि एसआईआर से पहले की मतदाता सूची में 15,44,30,092 मतदाता शामिल थे। एसआईआर के पहले राउंड के बाद वोटर का नंबर 12,55,55,984 रह गया। मतदाता सूची से फिलहाल 2,88 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जो टोटल वोटर लिस्ट का करीब 18% यानी कि करीब 18.70% है। इनमें पूरी तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की संख्या फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इस बार लिस्ट से 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटे हैं। एसआईआर प्रक्रिया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ये सारी बड़ी बातें उन्होंने बताई थी। इसमें उन्होंने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर डिटेल में जानकारी दी है और ये भी बताया है कि जिसके नाम कट गए हैं उनके पास वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अभी क्या क्या ऑप्शंस हैं। साथ ही विदेशों में रहने वाले कुछ भारतीय मतदाताओं के पास क्या विकल्प हैं और कुछ प्रमुख बातें जो उन्होंने बताई हैं। उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रोसेस चली, जिसके तहत घर घर वेरिफिकेशन हुआ, फॉर्म जमा किए गए, डाटा मिलाने का काम चला। इस पूरी कवायद का मोटा मतलब ये था कि डुप्लीकेट नामों को हटाया जाए, जो वोटर यहाँ का नहीं है या नहीं रह रहा है उनको वोटर लिस्ट में अपडेट किया जाए और ये फिलहाल तय किया जाए कि मतदाता सूची या फिर करंट सोशल और ज्योग्राफिकल रियलिटी को सही तरीके से बताया और दिखाया जाए। ये प्रक्रिया बताती है कि चुनाव आयोग चुनाव से पहले बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रहा है। बिहार में भी ऐसा हुआ था और यूपी में वैसा ही कुछ शुरू हो गया है। अभी तो चुनाव बंगाल के लिए भी हैं, लेकिन पीसी उत्तर प्रदेश के सीईसी की हुई है, तो मुद्दा और सियासत फिलहाल लखनऊ में गरमाई है। क्योंकि कलकत्ता से दिल्ली दूर है और रास्ता दिल्ली का लखनऊ से होकर जाता है, इसीलिए यह मामला अभी तूल पकड़ा है।
अब यहाँ कुछ अहम सवाल अपने आप सामने आते हैं, पूछने वाले ये पूछ भी सकते हैं कि क्या लोकतंत्र के लिए ये जरूरी नहीं कि मतदाता सूची की एक्चुअल सिचुएशन को बताया जाए या उसे जाना जाए? क्या गलत या डुप्लीकेट नाम हटने से इलेक्शन और अधिक न्यूट्रल नहीं होंगे? क्या इससे मतदान के कंफ्यूजन, कंट्रोवर्सी और टेक्निकल प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगे? क्या इस प्रक्रिया से हर एग्जैक्ट वोटर के वोट की अहमियत और अधिक नहीं बढ़ेगी? और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि क्या ये पहल चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जवाब देने को मजबूत नहीं करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने साफ किया, उत्तर प्रदेश के जो सीईसी हैं उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कोई फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है। नागरिक ईसीआई नेट मोबाइल ऐप के जरिए अपना नाम देख सकते हैं। नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, सुधार या आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म 7 और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 6A का ऑप्शन भी उपलब्ध है। अब तक 15,78,000 से ज़्यादा फॉर्म 6 मिल चुके हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ 1540 बैठकें लगभग यूपी के इलेक्शन कमीशन की हो चुकी है। 6 फरवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज करने का समय बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी एलिजिबल वोटर छूट न जाए। वैसे भी इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने लोग हैं और सबसे अहम बात ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाना चाहिए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को एक क्लोजिंग प्रोसेस के रूप में नहीं बल्कि पीपल्स पार्टिसिपेशन के खुले अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ पर हर मतदाता से अपील किया जाता है कि वो अपना नाम चेक करे, ज़रूरत पड़ने पर उसे अपडेट करे और लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहाँ लिस्ट भी साफ हो और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो। पॉलिटिकल साइंस के एक नज़रिए से देख लें तो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का ये कॉन्सेप्ट है कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी और उसकी एक्यूरेसी की प्रोसेस पर निर्भर करता है। SIR उनमें से एक है। अब लास्ट में आपके लिए एक बेहद ज़रूरी सूचना कह लीजिए या जानकारी है जो आपको ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम ढूंढना बता सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। पहला स्टेप 1 ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। सबसे पहले भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI की ऑफिशियल वेबसाइट पर voters.eci.gov.in पर लॉगिन करिए। दूसरा स्टेप ये है कि सर्च का जो ऑप्शन है होम पेज के खुलने पर नीचे की ओर जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आ जाएगा। वहाँ पर आपको सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद जैसे ही नई विंडो ओपन होगी आपको अपना वोटर ID कार्ड नंबर यानी EPIC नंबर और अपने राज्य स्टेट का नाम चुनना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को बॉक्स में फिल करना होगा और उसके बाद जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके पास आपका नाम खोजने के 3 तरीके वहाँ पर दिखने लगेंगे। पहला, EPIC बताकर आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं, केवल अपना वोटर ID नंबर वहाँ पर डाल दीजिए। दूसरा, डिटेल्स बताकर, जैसे आपके पास अगर वोटर ID नंबर नहीं है तो आप अपना नाम, स्टेट, DOB, एज, सेक्स, ज़िला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी डालकर भी नाम ढूंढ सकते हैं। आपके पास अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो आप उसे वहाँ पर डालकर भी अपना नाम निकाल सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रोसेस चुनने के बाद सर्च दबाएंगे, अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल है तो आपकी पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर सामने आ जाएगी। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि SIR ड्राफ्ट सूची में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि अगर आपको अपना नाम इस फॉर्म में नहीं मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे। पहला है फॉर्म 6 जो 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए मतदाताओं के लिए, वोटर्स के लिए है। दूसरा है फॉर्म 7 वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, कोई आपत्ति दर्ज कराने के लिए। और तीसरा है फॉर्म 8 यानी आपका एड्रेस बदलना हो या मतदाता सूची में कोई सुधार हो या वोटर कार्ड बदलना हो। ये फॉर्म ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट, वही वेबसाइट जो voters.eci.gov.in पर सबमिट किए जाएंगे। वैसे सिनेट ऐप के जरिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बूथ लेवल अधिकारी के पास भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नाम गायब होने पर मतदाताओं को पूरा मौका मिलेगा जिससे ऐसा ना हो कि किसी का नाम रह जाए या कट जाए। किसी मतदाता का नाम इसमें नहीं जुड़ पाया तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ड्राफ्ट सूची के बेसिस पर सिटीजन होने का या फिर उसमें आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर नाम गलती से हट गया है या किसी की कोई गलती हुई है तो उसे ठीक कराने का पूरा मौका चुनाव आयोग आपको दे रहा है, ताकि फाइनल वोटर लिस्ट में कोई रह न जाए, ना कोई छूट जाए। प्रोसेस है, रिफॉर्म कह लीजिए, जिससे सही यानी ओरिजिनल मतदाता का वोट कटने भी नहीं पाएगा और छूटने भी नहीं पाएगा। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।